हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रज्ञा और प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारी 10th क्लास की सीरीज चल रही है जिसमें हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुपद। ठीक है, जिसकी प्रश्नावली हम 2.2 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 है ना, चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज नंबर 2.2। क्वेश्चन हमारा ये है कि हमको ये जो बहुपद दिया है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके शून्यांक यानी कि 0 फाइंड आउट करने हैं। दूसरा टास्क हमारा क्या है, शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। यानी हमको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए जीरोस क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। देखिए कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो भी अचर, ये चर राशि होती है यानी वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का जो भी है गुणक होते हैं, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी होते हैं वो इसके होते हैं कोफिशिएंट। तो एस इस यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो एस है, तो एस स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है 4 और एस का कोफिशिएंट क्या है -4। ठीक है ना? और इसमें अचर पद यानी सी कांस्टेंट है, सी यानी कि 1, क्योंकि हम ax² प्लस bx+ c से इसको कंपेयर करते, तो a हम इसको बोल दिया, b -4 क्योंकि यहाँ प्लस साइन था, है ना, और c नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट, यहाँ पर 1। तो ये हमारे पास इसकी क्या है, गुणांक। ठीक है ना, ये हमारे पास गुणांक थे यानी कोएफिशिएंट। अब शून्यांक क्या होता है, शून्यांक क्या हो गए कि इस बहुपद के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए, है ना, एस के वो मान जिसको रखने पर, एस की वैल्यू जिसको रखने पर ये पूरे पद का मान, ये पूरे कोएफिशिएंट का मान क्या हो जाएगा, 0। उसको कहते हैं शून्यांक। यानी हम एस का ऐसा कोई मान रख दे, इसकी ऐसी कोई वैल्यू रख दे जिसके रखने पर, एस को यहाँ पर भी रखने पर और यहाँ रखने पर ये पूरे के मान 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, इस बहुपद के लिए इसके शून्यांक यानी कि जीरोस। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या हम करते हैं, गुणनखंडन विधि। हम इसका गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे यानी इसके फैक्टर करेंगे, और उस फैक्टर के बेसिस पर हम इसके जीरोस यानी कि शून्यांक फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो अचर पद है, वेरिएबल वाला, उसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इस पहले वाले टर्म के साथ, यानी s² के फर्स्ट टर्म जो भी रहेगी उसके साथ। ये द्विघातीय है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें s² इसकी पूरे पद की क्या है, घात है, पूरे पद की पावर है। तो इसके अगर हम गुणा इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s² आएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 4s² आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे क्या है, ये हमारा मिडिल टर्म है यानी मध्य पद, जो कि क्या है -4s, ये आना चाहिए। तो हम 2s का 2s में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा 4s, ये तो ठीक है। हमको क्या चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 4s, तो हम इनको दोनों को माइनस माइनस कर देंगे और फिर जोड़ेंगे, तब तो हमारे पास 2s -2s, ये क्या हो जाएगा, -2s क्या होगा 4s। अब हमारे पास ये टर्म आ रही है, मतलब -2s और -2s का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s² आएगा, और -2s और -2s को ऐड कर लेंगे तो -4s आ जाएगा, है ना। तो हम इसका यूज इस पूरे टर्म की जगह करेंगे, यानी जो हमारी ये जो मध्य पद है, या इसको बोल सकते हैं मिडिल टर्म, इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसका ये रख देंगे -2s। तो यहाँ ऐसे कर दे, 4s² वैसा कि वैसा, -2s +1। ठीक है ना, क्योंकि -2s और -2s को ऐड किया तो हमारे पास 4s आ जाएगा। अगर हम इसको प्लस साइन के साथ ऐड करते ना तो माइनस साइन नहीं आता, यानी 2s + 2s करते तो ये 4s तो हो जाता, और इसका मल्टीप्लाई भी 4s² हो जाता।
पर ये 4s होता, पर हमको तो माइनस चाहिए था। हाँ, तो फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता, 4s लिखते माइनस 2s प्लस 2s प्लस 1, ये एक तरीका है। तो आप यहाँ ऐसा भी कर लीजिए, या तो डायरेक्टली यहीं से करते आइए या यहाँ पर कर लीजिए। तो हमने क्योंकि पहले कर लिया है तो हम ये यूज करेंगे। तो 4s, अब क्या करना है, इस मिडिल टर्म की जगह हमने ये लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या कि ये 2 का सेट बना लिया और ये 2 का सेट बना दिया, हम इसे कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ हमारे पास 4s है और यहाँ पर हमारे पास 2s है, तो 2s 4s में से कॉमन निकल जाएगा, यानी यहाँ से भी हम 2s कॉमन निकाल लेंगे। तो 2s हमने कॉमन निकाला है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2s बचेगा, क्योंकि 2s का मल्टीप्लाई 2s से होंगे तो 4s स्क्वायर हमको मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर 2s है और हमने कॉमन 2s निकाल लिया है, तो हमारे पास क्या बचा, 1, ठीक है। ये माइनस साइन, इसमें से यहाँ 2s है और यहाँ 1 है, तो s तो कॉमन नहीं निकलेगा, पर 1 कॉमन निकल जाएगा, तो 1 कॉमन निकाला और ये 2s वैसा की वैसा, क्योंकि 2s में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2s मिलेगा, माइनस का 2s, माइनस 1 का 2s में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 1 मिलेगा। फिर यह होगा -1, क्यों, क्योंकि इस -1 का इस -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 मिलेगा, और हमको कॉमन निकालना है, तो अभी हम ये माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे माइनस, और 1 का मल्टीप्लाई 1, तो ये -1 आएगा। कुल मिला के ये कि हमको ये भी देखना है कि जब हम इसका 1 में 2s - 1 का अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पूरी ऊपर वाला जो है ये वाली टर्म मिलना चाहिए, ये हमको देखते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए, इस पूरे को एक टर्म मान लेते हैं, इसको दूसरी टर्म मान लेते हैं। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन निकलता है, इसमें और इसमें क्या कॉमन निकलता है, तो 2s - 1 यहाँ भी है, 2s - 1 यहाँ भी है, तो 2s - 1 कॉमन निकल जाएगा, है ना। और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, 2s - 1। अब ये क्या है, इस बहुपद को, पॉलिनोमियल को हमने इसके फैक्टर कर दिए, इसके गुणनखंड किए, तो हमको मिला 2s - 1 इंटू 2s - 1। अब इसके हमको जीरोस निकालने हैं, तो देखिए अगर हम इस पूरी की जगह 0 मान ले, ये पूरा 0 मान ले, तो इस 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो पूरा ही ये 0 हो जाएगा, है ना। तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2s - 1 इक्वल टू 0 मान लेंगे। इसके 2 गुणक है ना, तो इसके 2 जीरोस होंगे, एक ये 0, इससे जीरोस निकलेगा, एक इससे शून्यांक निकलेगा, एक इससे शून्यांक निकलेगा, तो 2s - 1 माना, तो 2s इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस बचेगा, तो s इक्वल टू 1/2। इसके 2 शून्यांक हो गए, तो हमने मान लिया कि पहला शून्यांक क्या है, s, तो ये अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर 1/2, है ना। पहला शून्यांक अल्फा, और अल्फा बराबर 1/2। वैसे हम इसको 0 मान लेंगे, अगर हम मान लें कि ये तो ठीक है, ये तो ये 2s - 1 है, लेकिन ये वाली टर्म अगर 0 होती, है ना, वैसे तो ये दोनों एक ही चीज़ है, तो इसको मान लिया कि ये टर्म 0 है, तो पूरा 0 हो जाता, तो ये भी एक शून्यांक है, तो वही s बराबर 1/2, यानी हम मान लें कि इसका बीटा बराबर भी क्या है, 1/2, यानी इसके दोनों शून्यांक अल्फा और बीटा कैसे सेम है, इक्वल है। इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, अभी कैसे दोनों समान है। अब हमको क्या करना है, शून्यांक तो हमने निकाल लिया, इसके जीरोस क्या है, शून्यांक जीरोस 1/2 है, और दूसरा भी क्या है 1/2, दोनों कैसे बराबर। अब इनके बीच शून्यांक और इनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है ना, इनके शून्य जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। तो एक रिलेशनशिप जो पहले से होता है इसका,
वो ये होता है, इनका जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि पहला इसके जितने भी शून्यांक हो, जैसे अगर 2 शून्यांक है तो पहला शून्यांक प्लस दूसरा शून्यांक बराबर क्या होता है, -b/a, यानी कि x का कोफिशिएंट या x का गुणांक बटे x, ये -x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यानी कि -x का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। b क्या है, ये है, यानी x का गुण s, इस यहाँ पर देखेंगे तो s का गुणांक, तो ये s का गुणांक है ना, क्योंकि यहाँ पर x की जगह s है। ठीक है, तो s का गुणांक -s का गुणांक डिवाइडेड बाय a का गुणांक यानी कि 4। तो अगर यहाँ पर इनके बीच का रिलेशनशिप क्या होता, b - a क्या होता, -4/4। तो ये इससे गया तो क्या बचता, 1। ठीक है ना। तो हम देखें कि हमारे जो जीरोस है वो तो ये है अल्फा और बीटा, तो हमारे जीरोस रखने पर तो 1/2 प्लस 1/2 क्या आ रहा है, 2/2 इक्वल टू 1। तो जो होना चाहिए था यानी -b/a है, ये सही है, b/a के बराबर ही हमारा भी आ रहा है, क्योंकि b/a का मतलब क्या था 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, होना चाहिए। और -b/a यहाँ से अगर हमने गुणांक उठाया और रखे तो आंसर क्या आया 1। और हमारे पास जो जीरोस आए थे उनको हमने ऐड किया, हमने क्या किया, 0 ऐड किया, तो जीरोस को 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है 1, यानी 2/2 इक्वल टू 1। और ये 1 किसके बराबर है, -b/a के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा ना b/a का वैल्यू क्या है -1, तो ये भी 1, यानी ये b/a के बराबर, तो ये तो सत्य है, यानी a प्लस अल्फा प्लस बीटा सही है। दूसरा गुणांक क्या होता है, एक और होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के, यानी अचर पद, ये कांस्टेंट टर्म वो क्या है 1 है ना, और a क्या है 4, तो ये होना चाहिए। तो हम भी कर रख के देखें कि हमारा पहला कोफिशिएंट ये जो जीरोस था अल्फा वो क्या था 1/2, तो हमने भी 1/2 रखा। दूसरा क्या था, दूसरा भी 1/2, तो हम रख देते हैं 1/2। ये क्या हो रहा है 1/4 हो रहा है ना, 1 का 1 और 2 2 जा 4, तो ये भी c/a के बराबर हुआ, तो ये भी करेक्ट है। तो इस तरह से हमने क्या किया, गुणनखंडन विधि से गुणनखंड किया है ना। इस तरह से -4 को 2 भागों में तोड़ ब्रेक किया कि दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाए, ये 4s मिलना चाहिए, तो हमने इसको लिखा 4s² माइनस 2s यानी ये जुड़ के क्या हो जाएगा -4s प्लस 1। इस टर्म में से हमने 2s कॉमन निकाल लिया, तो 2s कॉमन निकाला, हमारे पास ये क्या बचा, इसका मल्टीप्लाई 2s में होगा तो 4s² -1 यानी 2s मिल जाएगा। तो ये टर्म को इस तरह से लिखा और इस टर्म को हमने इस तरह से लिखा, इसमें माइनस कॉमन निकाला -1 और 2s -1 वैसा कैसा। अब इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में क्या कॉमन है 2s -1, तो कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, यहाँ 2s और इधर क्या 1 -1, तो 2s -1 दोनों सेम ही तो है ना। तो अल्फा और बीटा दो क्या हो गए जीरोस, अल्फा वो 2 शून्यांक हो गए। तो हमने क्या किया, इसमें अगर हम इस पूरी टर्म को, ये वाली पूरी टर्म है, इसको 0 मान लेंगे तो ये पूरा इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगी, यानी पूरा 0 हो जाएगा। तो एक तो हमको कैसे मिलेगा 2s -1 को 0 मान लेने से, और दूसरी टर्म भी 2s -1 ही है, इसलिए सेम निकले। अगर ये कुछ और होता तो हम वो भी यही करते,
तो हमने किया ही क्या है, अब इसको पूरा 0 मान लेंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, आप एक भी मान सकते हो क्योंकि है ये दोनों चीज़ एक ही है। तो ऑब्वियसली अल्फा और बीटा क्या रहेगा, सेम निकलेगा, यानी 1/2 निकला हमने सॉल्व किया। तो अब शून्यांकों की सत्यता की जांच के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अगर दो शून्यांक है तो अल्फा पहला शून्यांक प्लस दूसरा शून्यांक की वैल्यू क्या होती है, -b/a। बी क्या है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये s का गुणक है, तो क्या होगा -b/a। ये 0 नहीं हो, ये माइनस यहाँ से नहीं, ये माइनस इस फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है, क्योंकि हम इसकी कंपैरिजन करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। इस फॉर्मूले से अपन क्या करते हैं, इसे कंपैरिजन करते हैं। तो गुणांक क्या है इसका, b/a -b/a, यानी s का गुणांक बटे s² का गुणांक, है ना। तो b/a क्या निकला, वैल्यू रखी तो ये -4/4, तो ये कैंसिल हुआ तो 1 आया, है ना। कोफिशिएंट ऑफ s माइनस कोफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s², है ना। तो ये अल्फा प्लस बीटा हमने भी चेक किया कि हमारे पास अल्फा बीटा क्या निकले, तो 1/2 हमने वैल्यू रखी तो 2/2 = 1। तो ये क्या हुआ, -b/a के इक्वल ही हुआ ना, यहाँ देखा हमने। वैसे a इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये दूसरा सूत्र है, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, c/a के, यानी अचर पद। ये जो है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय s² का गुणांक। तो s² का गुणांक क्या है, a, ठीक है। c/a रखा जैसे यहाँ पर रखा था, तो 1/4 हो गया क्योंकि c क्या है 1 और 4 ये है, ठीक। तो ये 1/4 है। तो हमने भी हमारे जो निकले थे कोफिशिएंट, सॉरी जीरोस यानी शून्यांक, वो रख दिया। अल्फा क्या था 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू के 1/4। तो ये c/a के बराबर हुआ ना, तो दोनों भी सत्य है। तो हमारे जीरोस ये निकले और इनकी सत्यता की जांच ये हमने कर दी। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।